हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड क्लास 8 प्रश्नावली 6.3। बच्चों, चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, जिसकी एक्सरसाइज हम 6.3 को सॉल्व करेंगे। पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 में हमने इसके 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन, 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब आते हम 6 क्वेश्चन पर। तो बच्चों, इसमें है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह छोटी से पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। बच्चों, तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए, हम इसके पहले वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 252। तो बच्चों, हम इसको किससे भाग देंगे? पहले 2 से, क्योंकि लास्ट टाइम कितना है? 2। 2 एकम 2, अब आया 5, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 छक्के 12। फिर से इसको भाग लगाएंगे 2 से, तो 2 छक्के 12, 2 तिया 6। फिर से इसको 3 से, अब हम किस लास्ट का अंक कितना है बच्चों? 3। तो हम भाग लगाएंगे किससे बच्चों? 3 से, क्योंकि लास्ट अंक क्या है? विषम संख्या। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब इसका क्या करेंगे बच्चों? हम फिर से भाग लगाएंगे 3 का, तो कितना आया? 7, और 7 बन जाए बच्चों 7। तो इसके वर्गमूल क्या निकले बच्चों? 252 के वर्गमूल के बच्चों, गुणनखंड क्या निकले? तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। तो आप इसमें देख सकते हैं बच्चों कि 2 का युग्म बन रहा है, इसमें 3 का युग्म बन रहा है, लेकिन बच्चों 7 का युग्म नहीं बन रहा है। तो अगर हम बच्चों पूरी संख्या में 7 का भाग दे दें, तो हमें जो सिंगल जो संख्या है वो हमारी हट जाएगी, और जो संख्या है वो हमारी वर्गमूल बन जाएगी। तो बच्चों, हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा 7 आया है उसमें हम 7 का भाग दे देते हैं। तो इसमें देखिए बच्चों, जब हम इसमें 7 का भाग देंगे तो लेफ्ट में भी देना पड़ेगा और राइट में भी, क्योंकि संख्या एक ही है। तो 252 में हम किससे भाग दे देते हैं बच्चों? 7 से। 7 से भाग लगाएंगे बच्चों, तो कितना आता है बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 3 गुणे 7/7, क्योंकि हमें दोनों साइड भाग लगाना पड़ेगा। बच्चों, 7 से 7 कट जाएंगे, और इसमें देखिए 7 तिया 21, 7 तिया 21 बच्चों, बचा 4, 7 42। और इसमें क्या आएगा बच्चों? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब कहते हैं बच्चों वर्गमूल। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, तो बच्चों हम क्या करेंगे? अब वर्गमूल ले लेंगे, तो 36 अंडर रूट बराबर कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि जब भी युग्म हो तो एक संख्या हमारी बाहर निकल आती है। जैसे कि 2 का युग्म बन रहा है तो ये हमारा 2 बाहर हो जाएगा वर्गमूल से। 3 का युग्म बन रहा है तो 3 हमारी संख्या बाहर हो जाएगी वर्गमूल से। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए अंडर रूट 36 का वर्गमूल कितना आया बच्चों? 2 हमारा वर्गमूल से बाहर निकला, क्योंकि ये युग्म बन रहा है। 3 का भी युग्म बन रहा है, तो बच्चों 3 भी हमारा बाहर होगा। तो बच्चों, हमने देखा यहाँ पर 36 का वर्गमूल कितना निकला बच्चों? 6। तो ये हमारा रहा बच्चों आंसर। अब आते हम दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों 2925। हम इसके क्या करेंगे बच्चों? गुणनखंड करेंगे पहले। तो हमने गुणनखंड किया बच्चों, यहाँ पर 2925।
तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों लास्ट की अंक संख्या है विषम संख्या, या तो वो बच्चों 3 से जाएगी या तो वो 5 से जाएगी। तो हम करते हैं बच्चों 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 नम होता है बच्चों 27, बचेगा 2, तो यानी बन गया 22, 3 7 21, बचा 1, 3 5 15। फिर से हम इसको 3 से भाग लगाएंगे, 3 3 का 9। अब बच्चों 3 3 का 9 हो गया, एक कट गया। अब आते हैं 7 पर, 3 दूनी 6, बचा 1 और 3 5 15। फिर से इसको 3 से भाग लगाएंगे हम, तो सॉरी बच्चों 3 से क्यों नहीं जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 से 3 तो कट जाएगा, लेकिन बचेगा 25 यानी 25 जो 3 से नहीं जाता। अब हम इसको भाग लगाएंगे 5 से, 5 6 का 30, 32 में से 30 जाएंगे तो बचेगा 2, और अंक उतारेंगे 5 का तो हो जाएगा 25, तो 5 25। 5 से इसको काटेंगे बच्चों तो हम जानते 13 पना 65 होता है, 13 एकम 13। तो बच्चों यहाँ पर इसके गुणनखंड यानी फैक्टर क्या निकले बच्चों, 2925 के। तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। अब देख सकते हैं बच्चों कि 3 का युग्म बन रहा है, 5 का युग्म बन रहा है, लेकिन 13 का युग्म यानी 13 का युग्म नहीं बन रहा है। तो हम इसमें किससे भाग लाएंगे बच्चों, 13 से, दोनों साइड। जो बच्चों सिंगल संख्या है हमें उसको हटाना पड़ता है। इसमें देखिए क्वेश्चन में भी था कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब बच्चों दोनों साइड हम 13 से यानी 13 से भाग लगाएंगे। तो बच्चों दोनों तरफ 13 से भाग करने पर, यानी वह बच्चों वह छोटी संख्या क्या है जिससे हम भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी कि बच्चों क्या है 13। तो बच्चों अब हम क्या कहते हैं, भाग दे देते हैं। तो 2925 बटे 13 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13 बटे बच्चों कितना है 13, यानी वह छोटी संख्या क्या है 13, जिससे भाग देने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो 13 से बच्चों 13 गया। इधर देखिए बच्चों 13 दूनी 26 बच्चों, बचा कितना 3, और 13 दूनी 26। देखिए बच्चों 26 32 में से 26 जाएंगे, बचेगा 6, और 13 पना बच्चों 65, यानी कितनी बार गया बच्चों 225 बार। यहाँ कितना बचा बच्चों 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हम क्या करेंगे, इसको वर्गमूल चाहिए हमें, जो संख्या बची है बच्चों उसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो हम दोनों साइड क्या कर देंगे वर्गमूल, तो दोनों तरफ बच्चों वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेते हैं बच्चों हम, तो 225 इस साइड भी वर्गमूल लगेगा, तो बच्चों इस साइड दूसरी साइड भी लगेगा। तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो देखिए बच्चों 225 बराबर इसका युग्म बन रहा है, तो ये संख्या हमारी बाहर हो जाएगी वर्गमूल से। जब भी वर्गमूल में कोई संख्या का युग्म बनता है तो वो बाहर हो जाती है। और 5 का बन रहा है तो 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि बच्चों कितना आता है 15। यानी बच्चों हमने निकाला कि जो 225 का है उसका वर्गमूल क्या आता है 15। ये हमारा क्या होगा बच्चों आंसर। अब आते हम अगले क्वेश्चन पर। 7वां क्वेश्चन है बच्चों अब कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपये दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम इसके क्या निकालते हैं बच्चों फैक्टर। तो जो संख्या कितनी है बच्चों 2401, हम उसके क्या निकालें बच्चों फैक्टर। तो देखिए बच्चों ये किससे जाता है, सबसे पहले 7 से
7 से इसको काटेंगे तो 7 तिया बच्चों 21, बचा 3, 7 चौके 28, बचा बच्चों 2 यानी 21, 7 तिया 21। फिर से इसको 7 से काटेंगे हम तो 7 चौके 28 बच्चों और 7 नम 63। फिर अब हम इसको बच्चे फिर से 7 से काटेंगे इसको तो 7 7 49 और 7 एकम बच्चों 7। तो 2401 के फैक्टर क्या निकले बच्चों? 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 यानी बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों 7 7 49 गुणे 49। तो बच्चों 49 विद्यार्थी हैं। हम इसका आप क्या कर लेंगे बच्चों? दोनों 2401 का हम क्या करेंगे बच्चों? वर्गमूल। तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर तो बच्चों 2401 का वर्गमूल कितना निकलेगा? हमें पता है बच्चों कि जब कोई संख्या अंडर रूट में हो और योग में बन रहा हो तो एक हम वो संख्या हमारी अंडर रूट से हमारी बाहर हो जाती है यानी वर्गमूल से। तो 2401 का वर्गमूल कितना निकला? 49। यानी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो बच्चों कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 49 थी। और बच्चों जितने विद्यार्थी की संख्या थी और उन्होंने प्रत्येक ने कितने रुपये दान में दिए? तो बच्चों सभी ने 49 रुपये दान में दिए। तो बच्चों 49 गुणे 49 यानी कि 2401 रुपये। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन पर। तो बच्चों 8वां क्वेश्चन है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम इसके क्या निकालेंगे बच्चों? इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं गुणनखंड। यानी 2025 यानी 2025 का हम वर्गमूल वो गुणनखंड निकालेंगे तो 5 चौके 20, 0 5 25। फिर से इसको काटेंगे हम 5 से तो 5 8 40, 5 एकम 5। इसको फिर से हम काटेंगे बच्चों 9 से काटें 9 9 81 और 9 9 बच्चों 9 एकम 9 बच्चों। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम 2025 यानी 2025 के गुणनखंड लिखेंगे। तो इसके गुणनखंड क्या निकले? 5 गुणे 5 गुणे 9 गुणे 9। तो यहाँ पर देखिए बच्चों इसको लिख सकते हैं हम 9 पना 45 गुणे 9 पना 45। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पंक्तियों की संख्या आई है बच्चों कितनी आई है? 45। और प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधे हैं बच्चों? तो 45। यानी कि बच्चों यहाँ पर हम लिख सकते हैं पंक्तियों की संख्या। तो बच्चों पंक्तियों की संख्या कितनी निकली? 45। और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी है बच्चों? 45। और इसमें लिखा था बच्चों सवाल में भी कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या हो। यानी कि बच्चों प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे हैं और प्रत्येक पंक्ति 45 पौधे हैं और पंक्तियों की संख्या कितनी है बच्चों? 45 ही। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन बच्चों अब इसमें है कि बच्चों कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। तो बच्चों हम 4, 9 और 10 का हम क्या ले लेंगे बच्चों? एलसीएम। तो बच्चों हम 4, 9 और 10 का एलसीएम लेने पर तो बच्चों एलसीएम लेंगे
तो कितना आएगा बच्चों 4 9 10, तो 2 दूनी 4, 9 2 पंचे 10। जो संख्या कट रही है उसको हम काटेंगे और जो नहीं कट रही वो हम वैसे के वैसे उसको लिख देंगे। जैसे 9 हमने यहाँ पर है तो 9 वैसे के वैसे हमने लिख दिया। अब हम काटेंगे बच्चों 2 से, 2 एकम 2, 9 नहीं कटता ना ही 5 काटता। अब हम इसको काटेंगे बच्चों 3 से, 1 3 और 5। फिर से इसको काटेंगे हम 1 3 एकम 3 और बच्चों 5। अब जाएगा संख्या किससे बच्चों 5 से, तो 1 1 1, यानी हमारे बच्चों कौन सी सभी संख्या हमारी कट गई। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो बराबर कितना आता है बच्चों। जब हम इसमें गुणा करते हैं तो कितना आता है बच्चों 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 2 का युग्म बन रहा है, 3 का युग्म बन रहा है, लेकिन 5 का युग्म नहीं बन रहा है। अगर बच्चों हम इस संख्या में 5 का दोनों साइड अगर हम 5 का गुणा कर दें तो ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी बच्चों। तो हम दोनों तरफ 5 का गुणा करने पर, तो 5 से गुणा कर देंगे बच्चों तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, तो बराबर 180 गुणे 5। तो बच्चों 180 गुणे 5 कितना आएगा बच्चों 0 8 5 40 की 0 हंसालाई 4 5 5 4 9। तो बच्चों वह संख्या हमारी क्या होगी बच्चों, तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या निकली हमारी 900। तो अगर हम इसका वर्गमूल निकलते हैं तो बच्चों कितना आएगा हमारा, यहाँ पर सॉरी बच्चों यहाँ पर हम लिख देंगे कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या लिखेंगे बच्चों 900 है। और जब हम इसका वर्गमूल लेंगे बच्चों तो हमारा 2 निकल आएगा इसमें से, 3 इसमें से और 5 इसमें से, यानी 5 तिया 15 और 15 दूनी 30। तो बच्चों इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 23। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। 10 है बच्चों इसमें कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 15 20 से विभाजित हो जाए। तो हम इसके क्या लेंगे बच्चों एलसीएम, 8 15 और 20। यहाँ पे लिख देंगे 8 15 और 20 का एलसीएम लेने पर ले लेंगे बच्चों। तो जो कट रहा है उसे काटेंगे, 2 चौके 8 15 10। फिर इसको काटेंगे 2 दूनी 4 15 2 पंचे 10। फिर से इसको काटिए 2 एकम 2 15 और 5। अब जाता है बच्चों किससे हमारा बच्चों 5 से जाएगा हमारा, पहले सॉरी बच्चों 3 से करेंगे हम, 1 3 5 15 और बच्चों 5। अब काटेंगे बच्चों किससे 5 से, तो 1 1 1। तो बच्चों इसका एलसीएम क्या निकला बच्चों 8 15 20 का, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर 2 का युग्म बन रहा है हमारा, 3 का यहाँ इसमें हाँ, तो यहाँ पर 2 का युग्म बन रहा है, लेकिन इस 2 का युग्म नहीं बन रहा, इस 3 का युग्म नहीं बन रहा है और इस 5 का युग्म नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम जो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले। तो 5 तिया 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120। यानी बच्चों अगर हम 120 में 2 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दें एक बार और 5 का और गुणा कर दें, तो ये हमारी संख्या क्या बन जाएगी, हमारी वर्ग सबसे छोटी वर्ग संख्या बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका किसका इतना गुणा आया, कितना आया बच्चों 120। अब हम क्या करेंगे
दोनों तरफ 2, 3 और 5 से गुणा करने पर कर देंगे तो 2 गुणे बच्चों 2 से करेंगे हम, 2 गुणे 2, अब 3 से तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 5 गुणे बच्चों 5 हो जाएगा, बराबर 120 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब तो देखिए बच्चों 2 का युग्म बन रहा है, फिर इसमें भी 2 का युग्म बन रहा है, 3 का युग्म बन रहा है और 5 का युग्म बन रहा है। अब करेंगे बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 5 तिया 15, 15 दूनी 30, यानी कि 30 है तो 120 गुणे 30, यानी 12 तिया 36, तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 3600। और अगर हम इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 हमारा बाहर आ जाएगा और 2 इसमें से, 3 इसमें से और 5 इसमें से, तो हमारा क्या आ जाएगा 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 तिया 60, तो इसका वर्गमूल बच्चों कितना आएगा 60। तो ये हमारी कौन सी संख्या निकल आई, सबसे छोटी वर्ग संख्या। तो 3600 हमारी सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी, जो बच्चों के से 8, 15, 20 से आराम से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों अगर ये आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।